अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। फ़लस्तीन के साबिक़ वज़ीर आज़म और हमास के सरबराह इस्माइल हानिया को ईरान में क़ातिलाना हमले में शहीद कर दिया गया। हमास ने उनकी मौत की तस्दीक करते हुए दावा किया कि इस्माइल हानिया को यहूदी एजेंटों ने निशाना बनाया, जिसका बदला लिया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमास के सरबराह इस्माइल हानिया पर तेहरान में उनकी रिहाइशगाह पर हमला किया गया। वो ईरान के नए सदर मसूद पशकियान की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए ईरान में मौजूद थे। केरल के वायनाड में तेज़ बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की तादाद 243 हो गई है। 130 लोग अस्पताल में हैं, जबकि 240 से ज़्यादा लोग अब भी लापता हैं। लैंडस्लाइड पीर की देर रात 2 बजे और 4 बजे के करीब मुंडवक्काई, चुरलमाला, अट्टामाला और नुलुपुझा गाँव में हुई थी। इनमें घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां बह गईं। आर्मी, एयरफोर्स, NDRF, SDRF, पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। देर रात तक 1000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 3000 लोगों को राहत कैंप्स में भेजा गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज पार्लियामेंट को यकीन दिलाया कि केरला के वायनाड में तूफ़ानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से पेश आने वाले सानहे में मरकजी हुकूमत केरला की हुकूमत और आवाम के साथ चट्टान की तरह खड़ी है और राहत फराहम कर रही है। मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के काम में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लोकसभा के अलावा आज राज्यसभा में भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सैलाब की सूरत हाल पर मरकज़ मुकम्मल नज़र रखे हुए है। अमित शाह ने कहा कि उनके महकमे के साथ ही वज़ीर ममलिकत नित्यानंद राय ने मंगल और चाशुंबे को केरला की सूरत हाल पर ऐवान में बयानात दिए और ये कुछ नए मसाइल पर भी तफसीलात बताना चाहते हैं। मुझे था कि आज का दिन शायद राजनीति से परे रहेगा, इस पर राजनीतिक टीका टिप्पणियां नहीं होगी। खैर, उद्देश्य से या जानकारी के अभाव से कुछ टिप्पणियां भी हुई और कुछ सदन को पूरा देश देखता है, इसलिए देश के सामने कोई गलतफहमी न हो जाए, इसलिए मैं स्पष्टता करने के लिए खड़ा हुआ। दोषारोपण हुआ या जानकारी के अभाव में मुझे मालूम नहीं है, मगर मुझे स्पष्टता करनी है माननीय महोदय, आपके माध्यम से, सदन से और सदन के माध्यम से पूरे देश को। अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग बोलते ही गए। अंग्रेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के शब्द है अपने भाषण में डालकर इसको बताया गया। मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर,
मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। और इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की वार्निंग का उपयोग कर कर जीरो कैजुअलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट किया। मैं ओडिशा राज्य सरकार के लिए भी, उस वक्त हमारी नहीं थी, नवीन बाबू की थी, हमने 7 दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा, सिर्फ एक व्यक्ति मारा गया, वो भी गलती से मारा गया। जिष्णु देव वर्मा ने चाशुम्बे को तेलंगाना के गवर्नर के तौर पर हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब राजभवन में मुनक्किद हुई, जहां तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर मुअज्जिजीन की मौजूदगी में उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, काउंसिल चेयरमैन गुत्था सुखेंदर रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वज़रा, हुकूमती मुशीर, सीनियर ओहदेदार और दीगर नामवर शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थी। तकरीब के बाद गवर्नर वर्मा ने पुलिस की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर लिया। जस्टिस देव वर्मा, माफ़ कीजिएगा, जष्णु देव वर्मा ने 2018 से 2023 तक त्रिपुरा के नायब वज़ीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम दी। वो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदर के ओहदे पर भी फायज रह चुके हैं। त्रिपुरा के शाही खानदान के एक रुकन वर्मा ने 1990 में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। अपने पूरे सियासी करियर के दौरान उन्होंने त्रिपुरा हुकूमत में अहम वजारती किरदार अदा किए। Now I read out the warrant of appointment issued under the hand and seal of President of India, appointing Sri Jishnudev Verma as the Governor of Telangana. I, Jishnu Dev Verma, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of Governor of Telangana and will do to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Telangana. Thank you. Done? Thank you. Request Honorable Ministers to stay back for group photo. तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से बीआरएस के अरकान पी सबिता इंदिरा रेड्डी और वी सुनीता लक्ष्मा रेड्डी के खिलाफ किए गए एक रिमार्क पर चाशुम्बे को कानून साज असेंबली में हंगामा हुआ। जब बीआरएस लीडर केटी रामाराव असेंबली में अप्रोप्रिएशन बिल पर बोल रहे थे तो चीफ मिनिस्टर ने मुदाखलत की और उन्हें मशवरा दिया कि वो बहनों यानी सबिता इंदिरा रेड्डी और सुनीता लक्ष्मा रेड्डी पर भरोसा ना करें। 2019 के लोकसभा इंतखाबात से पहले कांग्रेस ने उन्हें हिमायत का यकीन दिलाया था, ताहम वो मलकाजगिरी लोकसभा हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर ऐलान होने से कबल वजारती ओहदे के लिए बीआरएस में शामिल हो गई। इस पर नाराज़ होकर सबिता इंदिरा रेड्डी ने याद किया कि किस तरह उन्होंने रेवंत रेड्डी को अपनी ख्वाहिशात से आगाह करते हुए कहा कि वो कांग्रेस की उम्मीद है और अगर वो कांग्रेस में शामिल होते हैं तो उनके पास चीफ मिनिस्टर बनने की गुंजाइश भी है। उन्होंने पूछा कि जब मैंने रेवंत रेड्डी को दिल से आशीर्वाद दिया तो कांग्रेस अब मुझे क्यों निशाना बना रही है। बीआरएस मेंबरान सबिता इंदिरा रेड्डी और केटीआर की क़यादत में बीआरएस के अरकान ऐवान के वसत में पहुंच गए और चीफ मिनिस्टर से अपने खिलाफ अपने तबसरों पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। वहीं ये लोग हुक्मरान जमात के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। रेवंत रेड्डी ने वजाहत की कि वो नए गवर्नर जष्णु देव वर्मा के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं और वहां से वापसी के बाद जवाब देंगे। वहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने याद दिलाया कि किस तरह कांग्रेस ने सबिता इंदिरा रेड्डी को 2004 के असेंबली इंतखाबात में टिकट देकर उनकी हौसला अफजाई की थी, जिसके बाद कांग्रेस हुकूमत में अहम कलमदान उन्हें दिए गए थे। उन्होंने कहा कि जब उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया उस वक्त कांग्रेस पार्टी के वो इस ओहदे पर फायज होने वाले पहले दलित कायद थे। उस वक्त उन्होंने सबिता इंदिरा रेड्डी से दरख्वास्त की थी कि वो
पार्टी में बने रहे, लेकिन सबिता इंदिरा रेड्डी ने वजारती ओहदे की खातिर कांग्रेस को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत का कत्ल करने वाले कायदीन को पार्टी बदलने वाले अरकान के बारे में बोलने का कोई अखलाकी हक नहीं है। నేను అందుకే వారికి సూచన చేస్తున్నా, వెనకాల ఉండే అక్కలు ఇక్కడ ఉండి చెప్పి ఇక్కడ ముంచి అక్కడికి తేలినరు. ఆ అక్కల మాటలు విన్నాడు అనుకో జూబ్లీ బస్ స్టాండ్లో కూర్చోవాల్సి వస్తుంది అధ్యక్ష. అందుకే అధ్యక్ష తప్పకుండా చర్చ పెట్టుకుందాం. అక్కడున్న లేపట్లకు వచ్చిండ్రు, ఎక్కడ పోయినారో తప్పకుండా చర్చ పెట్టుకుందాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కేసీఆర్ ఇంటి మీద వాళ్ళ కాకినా ఇంటి మీద వాళ్ళతో కాల్ చేస్తానడు. ఎంతమంది ఉన్నారు అధ్యక్ష ఇప్పుడు అక్కడ? ఎందుకు చేర్చుకున్నారు అధ్యక్ష? గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంటే గుండె మీద చేసుకొని చెప్పాలి అధ్యక్ష. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఆ రోజు నేను అక్కగానే ఆశీర్వదించిన, ఆ రోజు పార్టీలోకి వస్తున్నప్పుడు ఒక అక్కగా ఆశీర్వదించిన, బాబు నువ్వు చాలా పెద్దగా ఎదుగుతావు, ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అవుతావు, రాయి పార్టీలకని ఆహ్వానించిన నేను. ఈ రోజు మరి నన్నెందుకు కక్ష తీర్చుకుంటున్నాడు నాకు అర్థమైతలేదు. ప్రతిసారి ప్రతి అసెంబ్లీలో ఒక్క నిమిషం ఆగండి చెప్పనియండి. ఒక ఆడబిడ్డ బాధ అవుతుంటే వినే స్థితిలో లేరా? వినే స్థితిలో లేరా మీరు? ఎందుకు నన్ను టార్గెట్ చేసిండు? మాట్లాడి చెప్పండి అధ్యక్ష, ముందు కంట్రోల్లో పెట్టండి అధ్యక్ష. అధ్యక్ష ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మాట అన్నారు కేటీఆర్ గారిని, నీ వెనక కూర్చున్న అక్కలను నమ్ముకోవద్దు, మోసం చేస్తున్నాను. ఏం మోసం చేసినాం అధ్యక్ష? ఏం ముంచినాం అధ్యక్ష? ఈయనను ముంచినాం అధ్యక్ష. ఈయనను బతిన్లాడి పార్టీలోకి రా తమ్ముడు అని చెప్పి, నువ్వు వస్తే భవిష్యత్తులో ఈ పార్టీకి నువ్వు ఆశాకిరణం అవుతావని చెప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించినా లేదా గుండె మీద చేసుకొని చెప్పమనండి అధ్యక్ష. సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు మాట్లాడింది చూశాను అధ్యక్ష. చాలా ఆవేదన భరితంగా బాధతో వారి సభలో మాట్లాడుతూ ఉంటే చూసి, సరే వారి బాధ ఏంటో ఒకసారి నేను కూడా మాట్లాడదామని వచ్చాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, కాంగ్రెస్ పార్టీలో 2004 కంటే ముందు వేరే పార్టీలో ఉన్నటువంటి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారిని కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేర్చుకొని టికెట్ ఇచ్చి వారిని 5 సంవత్సరాలు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా మంత్రి చేసి 2009లో మళ్ళీ టికెట్ ఇచ్చి మళ్ళీ మంత్రి చేసి ఒక దశాబ్ద కాలం అధ్యక్ష అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి పోర్ట్ఫోలియోలు వారికి ఇచ్చి ఒక దశాబ్ద కాలం వారు మంత్రిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసింది అధ్యక్ష. 2009 నుంచి 2014 వరకు మంత్రిగా ఉన్నటువంటి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారికి 2014లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ ఇచ్చింది అధ్యక్ష. बीआरएस एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर खवातीन की बेइज्जती का इल्जाम लगाया। सबिता इंदिरा रेड्डी ने खवातीन के बारे में तस्दीक आमेज रिमार्क करने पर चीफ मिनिस्टर को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि चीफ मिनिस्टर ने ये कहकर खवातीन की तौहीन की है कि जो भी भाई अपनी बहन पर भरोसा करते हैं उनकी ज़िंदगी जुबली बस स्टैंड पर गुजर जाती है। उन्होंने कहा कि अवाम ने देखा कि असेंबली में क्या हुआ और वो रेवंत रेड्डी को मुनासिब जवाब देंगे। सबिता इंदिरा रेड्डी ने जोर देकर कहा कि खवातीन हमेशा दूसरों की भलाई की ख्वाहिशमंद होती हैं और जिन पर वो भरोसा करती हैं उनके लिए अपनी जान दे देती हैं, लेकिन उनके साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि सबिता और सुनीता की तौहीन सिर्फ ज़ाती नहीं है, ये तेलंगाना की तमाम खवातीन की तौहीन है। उन्होंने कहा कि वो पिछले 24 साल से असेंबली में जा रही हैं और कई वज़राए आला को देख चुकी हैं, किसी ने भी ऐसे तबसरे नहीं किए। आज रेवंत रेड्डी ने ऐसा काम किया है जिससे चीफ मिनिस्टर के ओहदे के एहतराम में कमी आई है। ఆ రోజు ఏదో అపోజిషన్ లీడర్ గా నా పదవి పోయిందని మాట్లాడున్నారు. మరి మీ పక్క సీట్ ఈ రోజు మీకు వచ్చే అవకాశం ఉండే కదా, ఎందుకు ప్రయత్నం చేసుకోలేరని బట్టి గారిని కోరుతా ఉన్నాను. ఈ రోజు మీ పార్టీ అధికారంలో ఉంది కదా, అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఒక మాట అన్నారండి గౌరవనీయులు డిప్యూటీ సీఎం గారు, ఏ ముఖం పెట్టుకొని ఈ అసెంబ్లీలోకి వచ్చారన్నారు. మా కర్మగాలే వచ్చాం. ఏం కాదు, వాళ్ళు బస్ స్టాండ్ ఫాలో అవుతారు కానీ ఇది బస్ స్టాండ్ ఫాలో అయితే బస్సు తెలంగాణ మహిళలు శాపం తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే మేమేం తప్పు చేయలేదు. దేశంలో చాలా మంది పార్టీలు మారుతూ ఉంటారు.
ఈరోజు మీ పక్కన కూర్చోబెట్టుకున్నారు. ఎన్నికలైన తర్వాత మీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ గారి ఇంటి మీద ఉన్న వాళ్ళని కాకి నా ఇంటి మీద వాళ్ళతో కాల్ చేస్తామని మాట్లాడింది ఇదే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. కానీ అదే కేసీఆర్ గారు बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर असेंबली में खवातीन के बारे में उनके मुबैना तज़हीक आमेज रिमार्क पर सख्त तनकीद की। केटीआर ने चीफ मिनिस्टर पर खवातीन एमएलएज की बेइज्जती करने और इश्तियाल अंगेज तबसरा करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि अगरचे ज़बान फिसलने की वजह से कोई भी अपने अल्फाज को वापस ले सकता है, लेकिन रेवंत रेड्डी ने जानबूझकर खवातीन की तौहीन की है। उन्होंने वज़ीर आला के इस बयान की मजम्मत की कि बहनों पर भरोसा करने से बस स्टैंड पर ज़िंदगी गुजर जाएगी और उसे तौहीन आमेज तबसरा करार दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि तौहीन सिर्फ सबिता इंदिरा रेड्डी और सुनीता रेड्डी की नहीं बल्कि तेलंगाना की तमाम खवातीन की है। केटीआर ने इस बात पर मायूसी का इजहार किया कि चीफ मिनिस्टर के खत का एक शख्स खवातीन के बारे में इतनी घटिया बात करेगा। ఎంత గుండె ధైర్యం నీకు ఇవాళ మా ఆడబిడ్డల్ని పట్టుకొని ఏ మొహంతో వచ్చినావని చెప్పడానికి ఉప ముఖ్యమంత్రి నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఏ రకంగా అంత ధైర్యంగా ఏ రకంగా అంత ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడే అధికారం నీకు ఎవరిచ్చింది? అధికారం ఎవరికి శాశ్వతం కాదు. 10 ఏళ్లు మేము అక్కడ ఉన్నాం. మేము ఎప్పుడన్నా అవమానించిన ఆడబిడ్డల్ని తరిక ఎన్నడన్నా ఒక్క రోజన్నా ఎప్పుడన్నా నోరు జారినా వెంటనే విచారం వ్యక్తం చేసినాం. ఇవాళ నేను కూడా ఏదో సందర్భంలో ఏకవచనంతో సంబోధించినానని చెప్పి అవతల నుంచి అభ్యంతరం వస్తే వెంటనే విచారం వ్యక్తం చేసినాం. అది కేసీఆర్ మాకు నేర్పిన సంస్కారం. మరి నీకెవరు చదువు చెప్పిండ్రో ఎవరు సంస్కారం నేర్పిండ్రో నాకు తెలియదు, కానీ తెలంగాణ ఆడబిడ్డలన్నీ గమనిస్తున్నారు. ఇప్పటికే నువ్వు చేసిన మోసాలతో విసిగిపోయి ఉన్నారు. ఇలా మా ఆడబిడ్డలకు జరిగిన అవమానం వాళ్ళిద్దరికి ముగ్గురికి జరిగింది కాదు, ఇది తెలంగాణ ఆడతల్లులకు జరిగిన ఆడబిడ్డలకు జరిగిన అవమానం. వాళ్ళ ఉసురు నీకు ఖచ్చితంగా దాక్తది. సిగ్గు తెచ్చుకో, బుద్ధి తెచ్చుకో, కొద్ది జ్ఞానం తెచ్చుకొని ఇకనైనా క్షమాపణ చెప్పు. చెప్పకపోతే తప్పకుండా దీనికి ఇంత కూడా అనుభవిస్తామని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డిని चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चारशंबे को ऐलान किया कि हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ माचरला को मुस्तक़बिल के शहर के तौर पर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने रियासती असम्बली को बताया कि हैदराबाद, सिकंदराबाद और सैबराबाद के अलावा ज़िले रंगारेड्डी में वाक़ माचरला चौथा शहर होगा। तसर्रुफ बिल पर मुबाहिस के दौरान मुदाखलत करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि चौथा शहर हमारा मुस्तकबिल का शहर होगा। मुजवजा शहर को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मरबूत करने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि माचरला में सहूलतें फराहम करते हुए आलमी सरमायाकारी को राग़िब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल का शहर हिफ्ज़ान सेहत, मुलाजिमतों, हुनरमंदी, स्पोर्ट्स बशमूल इंटरनेशनल क्रिकेट के मुकाबलों का मुस्तकबिल का शहर रहेगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए जो स्किल यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है वो माचरला में ही होगी। చేసే సూచన ఏంటంటే 10 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసిండ్రు. మీరు ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించిన సంవత్సరం మీరు సిరిసిల్లలో నేత కార్మికులకు పనిచ్చి బతుకమ్మ చీరలు తీసుకొచ్చి ఆడబిడ్డలకు పంచిపెట్టినరా, లేకపోతే మీ బినామీలకు కాంట్రాక్ట్లు ఇచ్చి సూరత్ వెళ్ళి సూరత్లో మీ తూకం కింద చీరలు తీసుకొచ్చి చీరల సైజు కంటే रियासती वजीर सीतक्का ने कहा कि रियासत की असल अपोजिशन बीआरएस के कायदीन ने अपने दौर में घर घर मुलाजिमत के नाम पर 10 साल तक अवाम को धोखा दिया। उन्होंने मॉनिटरी एक्सचेंज बिल पर कानून साज असम्बली में बहस के दौरान कहा कि 10 सालों तक हुक्मरान जमात के कायदीन उस्मानिया यूनिवर्सिटी जाने से कासिर रहे। उन्होंने पूछा कि 10 साल इख्तिदार में रहने के बावजूद उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तुलबा को मुलाजिमतें क्यों नहीं दी गई। बीआरएस हुकूमत ने आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स की पेंशन छीन ली। कबल रियासती वजीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का की जानिब से ऐवान में पेश करदा फॉरेन एक्सचेंज बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए साबिक वजीर केटी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना ने पिछले 10 सालों में बहुत तरक्की की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से दी गई रिपोर्ट्स में मुतजाद बयानात हैं। ఇంత అద్భుతంగా అసెంబ్లీని డబుల్ పెన్షన్స్ అంటే సర్వీస్లో ఉండి రిటైర్డ్ అవ్వడమో లేదా వాళ్ళ కుటుంబానికి వచ్చేటువంటి 20,000 లక్ష ఇట్లాంటి పెన్షన్స్ తీసుకునే వాళ్ళు మీ హయాంలో దాదాపుగా ఇప్పటి వరకు మాకు వచ్చినాయి 5,600 లిస్టు. లక్ష్మమ్మ గారు కూడా 24,000 పెన్షన్ తీసుకుంటుంది సార్. సరే లోకల్ అధికారులు రికవరీ చేసినట్టుంది, అది మా నోటీస్కి రాలేదు. ఆమె 24,000 పెన్షన్ తీసుకుంటుంది, ఇటు 2,000 పెన్షన్ కూడా తీసుకుంటుంది. ఇంకొకటి వారు చెప్పారు ఉద్యోగులకు 2 పెన్షన్లు ఇస్తామని చెప్పారని. ఎస్, మీ ప్రభుత్వంలో రాగానే ఆశా వర్కర్లు కావచ్చు, అంగన్వాడీలు కావచ్చు, బస్ డ్రైవర్ల తల్లిదండ్రులు కావచ్చు, వాళ్ళ పెన్షన్ కూడా తీసేసారు.
तेलंगाना की असल अपोजिशन बीआरएस के रुकन असेंबली केटी रामाराव ने कहा कि वो मुस्तकबिल में नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का के बाजू की कुर्सी यानी वज़ीर आला के लिए मखसूस नशिस्त पर जाना चाहते हैं। केटीआर ने आज असेंबली में करेंसी एक्सचेंज बिल पर मुबाहिस के दौरान ये दिलचस्प रिमार्क किया। उन्होंने कहा कि ऐवान में तेलंगाना के 10 सालों का तस्करा करने के दौरान साबिक हालात पर भी गौर करना चाहिए। हुक्मरान जमात कांग्रेस के अरकान आसार खदीमा के अहदेदारों की तरह खुदवाई का काम कर रहे हैं। माजी की तरह होता है, हम भी इसकी खुदवाई करना चाहते हैं। उन्होंने साथ ही नायब वज़ीर आला व वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का की जानिब से पेश करदा बजट की सताइश भी की और उसे बेहतर बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि हम भी इसी तरह की बुलंदियां हासिल करना चाहते हैं और मुस्तकबिल में उनके बाजू की सीट पर जाना चाहते हैं। हल्का असेंबली चिन्नूर के कांग्रेस रुकन जी विवेक वेंकट स्वामी ने आज यानी चाशुम्बे को इल्ज़ाम आयद किया कि पेशरफ बीआरएस हुकूमत ने 10 साल के दौरान तेलंगाना को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के वक्त सिर्फ 70,000 करोड़ का खर्च था, जो 10 साल में बीआरएस की हुक्मरानी के दौरान 7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। रुकन असेंबली कांग्रेस ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सिर्फ कमीशनों के हसूल के लिए ही रियासत को मखरूज बना दिया। वेक ने तसरफ बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने वादे के मुताबिक ज़रई खर्च की माफ़ी के इक़दाम शुरू कर दिए हैं और 15 अगस्त तक तमाम ज़मरों के ज़रई खर्च माफ़ कर दिए जाएंगे। ఈ 10 సంవత్సరాలు ఏదైతే అధికారంలోకి వచ్చి దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిని సరిదిద్దుకోవడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే నిర్ణయాలు తీసుకుందో ఆ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వలన మన దేశ అభివృద్ధి వాటలో రావడం జరిగింది. రాష్ట్రంలో ఇంతకు ముందు అందరూ కూడా ఒప్పుకున్నారు. కేటీఆర్ तेलंगाना असेंबली में आज फाइनेंस बिल बहस के लिए पेश किया गया। वजीर फाइनेंस और नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने आज सुबह कानून साज असेंबली में बिल पेश किया। बादजा ऐवान में इस पर मबाहिस हुए। दरियासना तेलंगाना सिविल कोड तरमीमी बिल 2024 और तेलंगाना आइनी बिल वजीर उमूर मुकन्नना डी श्रीधर बाबू ने कानून साज असेंबली में पेश किया। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन के कारकुनों ने बजट सेशन के दौरान असेंबली का घेराव करने की कोशिश की और तुलबा को फी रियम्बर्समेंट के बकायाजात और ज़ेर इल्तिवा स्कॉलरशिप को फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा किया। पुलिस ने इन एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। నిరుద్యోగ సమస్యను పరిష్కరించాలని ఈ రోజు మీడియేషన్ సరైనటువంటి నిధులు కేటాయించి నిర్బంధిస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో దీన్ని बीआरएस के रुकन राज्यसभा के.आर. सुरेश रेड्डी ने शिकायत की है कि मरकजी हुकूमत ने माली साल 2024-25 के बजट में तेलंगाना के साथ शदीद नाइंसाफी करते हुए सौतेली माँ जैसा सलूक किया। राज्यसभा में मरकजी बजट पर मंगल की शब हिस्सा लेते हुए बीआरएस के रुकन के.आर. सुरेश रेड्डी ने कहा कि तमाम अरकान पार्लियामेंट सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए ही मरकज़ की सौगातों पर इजहार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून में तेलंगाना के ताल्लुक से जो वादे किए गए हैं उन पर भी अमल आवरी नहीं की जा रही है। So I congratulate her that if she has put a seal of best house of the growing disparity, which symbolically जब हलवा बनती है बजट के टाइम पे, so हलवा किसने बनाया कितना बनाया बात ये नहीं है, बात ये होती है कि हलवा कैसा बांटा गया, how have you distributed it, how will it be distributed. The confidence she has given us is that yes, she has identified these 4 important cars, and for the entire house probably is unanimous on this issue that 4 of these cars should be targeted. Well, I wish her the very best, but I would also like to suggest कि आप बात कह दिए फिर पता नहीं क्या होने वाला है. So let there be a quarterly, half-yearly inputs to this August.
दिल्ली आबकारी स्कैम के केस में बीआरएस की रुकन काउंसिल और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की दुख्तर के कविता को चाशुम्बे को इस वक्त मजीद एक मरतबा मायूसी हुई जब कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली की समाती अदालत ने उनकी अदालती तहवील में मजीद तौसी कर दी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने स्कैम से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम भी रुकन काउंसिल पर आयद किए हैं, जिन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया। बाद अज़ान 13 अगस्त तक उनकी तहवील में तौसी कर दी गई। बिग बॉस तेलुगु 4 फेम महबूब शेख के खिलाफ हैदराबाद पुलिस ने घटकेसर के अंकुशपुर में वाक़े दी कॉन्टिनेंट रिसोर्ट में मुबैना तौर पर एक रेव पार्टी मुनक्किद करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के छापे के दौरान विस्की, वोडका और बियर समेत 11 लीटर शराब जब्त की गई। यह वाक़या 29 जुलाई को शेख की तरफ से मुनक्किद की गई सालगिरह की तकरीब के दौरान पेश आया। पुलिस ने रिजॉर्ट से 11 लीटर हार्ड लिकर और 7.5 लीटर बियर जब्त की है। उनके खिलाफ ज़रूरी इजाज़त के बगैर पार्टी मुनज़्ज़म करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। रिसोर्ट के मैनेजर सुधीर कुमार और सुभान अली नाम के एक शख्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। हालत नशा में कार चलाते हुए गाड़ी का तवाज़ुन खोने से गाड़ी उलट गई, जिसके नतीजे में बीटेक का तालिबे इल्म जख्मी हो गया। यह हादसा शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स चेक पोस्ट इलाके में पेश आया। वह हालत नशा में था, जिसकी वजह से उसने गाड़ी का तवाज़ुन खो दिया और ये कार उलटने से पहले फुटपाथ पर टेलीफोन पोल और दरख्तों से टकरा गई। ये तालिब इल्म कार में अपने साथी के साथ कृष्णा नगर जा रहा था। इस हादसे की इत्तला मिलते ही जुबली हिल्स पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस कार को सीधा करते हुए जख्मी नौजवान को अस्पताल पहुंचाया और वहां ट्रैफिक को बहाल किया। पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। यादाद्री भुवनगिर में पेश आए सड़क हादसे में लॉरी ड्राइवर हलाक हो गया। यह हादसा जिले के चोटुप्पल के करीब उस वक्त पेश आया जब एक लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और उस लॉरी ने प्याज के लोड से लदी दूसरी लॉरी को टक्कर दे दी। इस हादसे में एक लॉरी के सामने के हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा और लॉरी ड्राइवर हलाक हो गया। इस हादसे के नतीजे में सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गई। ताहम पुलिस ने वहां पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और लॉरी को कौमी शाहराह से हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल किया। जिले मेदक के मनोहराबाद में चाशुम्बे को रोनुमा सड़क हादसे में एक हामिला खातून हलाक हो गई। पुलिस ने बताया कि अफसोसनाक वाकया मनोहराबाद मंडल सेंटर की कौमी शाहराह 44 पर पेश आया। पुलिस ने बताया कि एक जोड़ा 2 व्हीलर पर मनोहराबाद से दिंडुपल्ली के लिए जा रहा था कि कौमी शाहराह पर तुपरान की सिमत से आने वाली एक तेज़ रफ्तार लॉरी ने बाइक को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से ये जोड़ा गिर पड़ा। इस हादसे में 7 माह की हामिला खातून बरसरे मौका हलाक हो गई और खातून के जख्मी शोहर को दवाखाने में शरीक करवा दिया गया। महकमा मौसमियात ने कहा कि जुमेरात यानी 1 अगस्त को तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, मुलुग, भद्रादरी, कोत्तागुडम, खम्मम, मेदक और कामारेड्डी में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि 3 और 5 अगस्त को रियासत के बाज़ मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश होगी और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं के चलने का इम्कान है। आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के चंद मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मुसलसिल हवाएं चलने का इम्कान है। पानी के शदीद बहाव के बाद श्रीसेलम प्रोजेक्ट के 10 दरवाजे खोलते हुए 3,25,000 क्यूसिक्स पानी को निचले इलाके में छोड़ा गया। गुज़िश्ता शब इस डैम में तिरंगा के रंगों की रोशनी डालते हुए इसको खूबसूरती से दिखाया गया। इस खूबसूरत मंजर की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मंगल की रात से पुतिरेड्डी पाडू हेड रेगुलेटर और कलवाकुर्ती प्रोजेक्ट को भी पानी छोड़ा जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक दाएं और बाएं दोनों किनारों पर मौजूद हाइडल यूनिट अपनी पूरी सलाहियत से बिजली पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदर सोनिया गांधी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के बाद से माहौल कांग्रेस और अपोजिशन जमातों के हक में है, इसीलिए जिन रियासतों में इस साल के आखिर तक असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं वहां इंतखाबात में इसका फ़ायदा मिल सकता है। सोनिया गांधी ने पार्लियामेंट हाउस अहाते में ऐवान दस्तूर के सेंट्रल हॉल में चारशंबे को कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की जनरल बॉडी मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि पार्लियामेंट के बाहर और अंदर कांग्रेस अपना पैगाम पहुंचाने में पूरी तरह कामयाब हो रही है और मौसर तरीके से अपने नजरिए को लोगों तक पहुंचा रही है।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।